हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमने आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 8 हमारा जो चतुर्भुज है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका हम आज पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने चतुर्भुज की जितनी भी बेसिक बातें थी उन सभी को सीखा था। हमने कुछ समानांतर चतुर्भुज जो इस चैप्टर के अंदर मेन हमने जिनके बारे में जानना है, उसके गुणों के, उसके नियमों के बारे में जानना हमने। कुछ हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी किए और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे। आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी ने मोस्टली काफ़ी बच्चों ने आंसर भेजे हुए हैं मुझे पार्ट 1 के अंदर। जो मैंने 7 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे उनमें कुछ 1-2 क्वेश्चंस पर आप सभी को डाउट रहे, तो वो मैं डाउट भी क्लियर करूँगा और उन सभी के आंसर भी आपको आज साथ शेयर करता हूँ। मैंने आपको उस दिन 7 तक क्वेश्चन करवाए थे इस पहले पार्ट के अंदर। 8 से लेकर 11 और 14 तक आपको टोटल क्वेश्चन करने के लिए कहे थे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं हम। सबसे पहले क्या रहे, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, सी। मीन्स एक आयत बनेगी। ये भी एक डाउट के रूप में रहा सभी स्टूडेंट्स के कि यदि ए पी बी और सी क्यू डी ए दो समानांतर रेखाएं हों तो कोनों, तो उनको 3 बिंदुओं के कारण यहाँ कन्फ्यूज़न ये हुई कि समानांतर रेखाएं ये 3 बिंदु से कैसे बन गई हमारे पास। ठीक है, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न रही दिमाग के अंदर। उसके बारे में देखते हैं हम कि कैसे करना है। हमने क्या कहा गया है, आपके पास ये 3 बिंदुओं से बनी हुई रेखा है ए पी बी और सी क्यू डी। आपको कहा गया ए पी क्यू इस कोण का समद्विभाजक, सी क्यू पी इस कोण का समद्विभाजक, बी पी क्यू इस कोण का समद्विभाजक, डी क्यू पी इस कोण का समद्विभाजक। जो ये मिलकर बनी हमारी आकृति पी क्यू आर एस, ये क्या होगी हमारे पास, जो ये आकृति बनेगी, ये आकृति क्या होगी हमें इसके बारे में बताना था। और ये आकृति हमेशा क्या बनेगी, एक आयत बनेगी। ठीक है, इसलिए 8वें क्वेश्चन का आंसर सी बन जाता है। आगे कई क्वेश्चन मोस्टली सभी ने कर लिए। 9वां क्वेश्चन भी एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने वाली आकृति होती है। ठीक है, बी एक आयत। ये सभी के ज़्यादातर के क्लियर हो गया था आंसर। 10वां क्वेश्चन, डी और ई क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं तथा ओ भुजा बी सी पर कोई बिंदु है। ओ को ए से मिलाया जाता है तो पी और क्यू क्रमशः ओ बी और ओ सी के मध्य बिंदु हैं, तो डी ई क्यू पी क्या होगी। इसके क्वेश्चन के आंसर को भी मोस्टली सभी ने मेंशन कर दिया कि एक समानांतर चतुर्भुज होगी। 10वें का डी। 11वां क्वेश्चन, ये भी ज़्यादातर ने आंसर लिख दिया। एक चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर प्राप्त आकृति एक वर्ग है यदि, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन दी गई थी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हो, ए बी सी डी के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंब हो, विकर्ण परस्पर लंब हो। इसका आंसर सी। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को भी दे दिया। 12वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर भी कैलकुलेशन सभी ने मोस्टली कर ली थी। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि कोण डी ए सी बराबर में 32 डिग्री है, कोण ए ओ बी बराबर में 70 डिग्री है, तो डी बी सी बराबर होगा। ठीक है, इसको भी मोस्टली सभी ने सॉल्व कर लिया था। 38 डिग्री बताया हुआ सभी का ज़्यादातर ने। किसी को अभी भी किसी क्वेश्चन पे आंसर पर डाउट हो तो इस बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और बता देना मुझे। 13वें क्वेश्चन में क्वेश्चन बड़ा ईजी था, बस थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्या होगी, एक समानांतर चतुर्भुज के निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। यहाँ नहीं शब्द शायद आप कई बच्चे पढ़ना भूल गए, तो उन्होंने मतलब ये आंसर आ रहे कि सर इसमें तो कई नियम बनते हैं, कई आंसर बनने चाहिए इसके, तो वो उन कन्फ्यूज़न हो रही थी उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर ख्याल रखें कि हमारे पास नहीं पूछा है तो इसका बनेगा सम्मुख कोण विकर्णों से समद्विभाजित होते हैं। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत है इसका। और 14वां क्वेश्चन, डी और ई क्रमशः की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, डी को एफ तक बढ़ाया जाता है। यह सिद्ध करने के लिए सी एफ रेखाखंड डी ए के बराबर और समानांतर हैं। हमें एक और अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है, जो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डी और ई एफ बराबर होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये सूचना हो तो हम इसको बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। 14वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी बन जाता है। ठीक है,
ज़्यादातर ने जितने क्वेश्चंस किए सभी के मोस्टली के आंसर दे दिए और बाकी हमने यहाँ पर कर लिए हैं। फिर भी किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको डाउट क्रिएट हो तो आप पूछ सकते लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और उसके बाद हम कुछ परिमेय देखते हैं। हमने 3 परिमेय उस दिन पढ़े थे, आगे हम एक परिमेय और करते हैं। ठीक है, हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं, आप बुक में से देख सकते हैं। आगे इन्होंने एक परिमेय दिया कि एक समानांतर चतुर्भुज के में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। आपको एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है ABCD, हमें सिद्ध करना है। इसके अंदर दिया है हमें ABCD एक समानांतर चतुर्भुज आ जाएगा। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। प्रमाण हमने एक रचना एक विकर्ण को मिलाया हुआ है यहाँ पर, आप उसको रचना में लिखना चाहे रचना में लिख ले, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विकर्ण ऑटोमेटिक मिलाए ही जाते हैं। आपका बिल्कुल सेम जो पहला हमने परिमेय किया था, जो पहली थ्योरम की थी, उसी की तरह सेम हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमारे पास त्रिभुज ACB व त्रिभुज CAD में कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा हमारे पास। कोण 3, इस त्रिभुज का कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि एकांतर कोण। ठीक है, और AC बराबर में AC, क्योंकि कॉमन होगी आपके पास ये उभयनिष्ठ। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होंगी, सर्वांगसम। कोण भुजा कोण नियम से ये हमारे पास प्रूफ हो जाती हैं। तो अब हम CPCD से कोण B बराबर कोण D लिख सकते हैं। इस त्रिभुज के तीसरे बिंदु पर, इस त्रिभुज के तीसरे बिंदु पर कौन है, कोण B बराबर D, किस कारण से, CPCD। और फिर इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण A बराबर कोण C। हमने AC विकर्ण को मिलाया था, VD विकर्ण को मिलाएंगे तो हम अपने कोण A और कोण C को बराबर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट परिमेय देखते हैं हम। ये आपका परिमेय 8.4 हो गया था। 8.5 परिमेय का आपका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसके प्रूफ को भी नहीं करेंगे। परिमेय क्या आपका, उसका इसी का विलोम दिया गया सिर्फ। यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का युग्म है जो आपस में बराबर हो, तो जो वो चतुर्भुज होगी वो आपकी एक समानांतर चतुर्भुज होगी। हमें ये सिद्ध करना है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये हमें हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है तो हम इसको करने की आवश्यकता, इसके प्रूफ को करने की जरूरत भी नहीं है हमें। हम नेक्स्ट देखते हैं एक परिमेय हमारे पास, परिमेय 8.6, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपकी समानांतर चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। ये जो दूसरा विकर्ण आ रहा है मीन्स आपके पास ये आपस में बराबर काट रहे हैं, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। मीन्स सिद्ध करना के कंसेप्ट के अंदर प्रूफ करना है हमें। OA बराबर में OC, OB बराबर में OD। ठीक है, इस चीज़ को हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर कि आपस में बराबर हैं या नहीं। इसके प्रमाण को हम ले सकते हैं। हमें यहाँ पर देखना है कि हम किस प्रकार से इसको चीज़ को करेंगे। हमें ये दोनों त्रिभुजें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर से ही हम OA बराबर में OC और OB बराबर में OD, इस चीज़ को हम प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों ही कंसेप्टों के अंदर, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगे, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD दिया है हमें पास ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। कोण 1 बराबर में कोण 2, एकांतर कोण, कोण 3 बराबर में कोण 4, एकांतर कोण, और AB बराबर में CD दिया है, क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है
तो आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी ही होंगी उसके अंदर, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांग नियम कौन भुजा कौन, इस नियम के कारण दोनों त्रिभुजें सर्वांग होगी। सर्वांग है तो हम ओ ए बराबर में ओ सी, ओ बी बराबर में ओ डी लिख सकते हैं। रीजन क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ये हमारे पास बन जाता है। हमें ये हमारा जो प्रूफ करना था पर में 8.6 का, ठीक है, वो हो जाता है हमारे पास। आगे इसी का विलोम दिया गया, इसी परिमेय का 8.6 का ही परिमेय का विलोम दिया गया। उसके अंदर क्या दे रहा है हमें कि समानांतर चतुर्भुज के, ये सॉरी समानांतर नहीं, समानांतर तो हमें प्रूफ करनी है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, ठीक है, मीन्स दो बराबर भागों में विभाजित करें तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हम इन्हीं त्रिभुजों को लेंगे। हमें यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये दिया है के अंदर कंसेप्ट हो गया हमारे पास ओ ए बराबर में ओ सी, ओ बी बराबर में ओ डी। और सिद्ध करना क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ये आपके पास परिमेय हमारी 8.7 बन जाती है। इस चीज़ के अंदर हम देखें, हमने इन्हीं त्रिभुजों को लिया, ओ ए बराबर में ओ सी, ओ बी बराबर में ओ डी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तीसरी हमने यहाँ भुजा ली थी ए बी बराबर में सी डी, लेकिन अगर वो हमें बराबर यहाँ दी नहीं हुई, हम एक जनरल चतुर्भुज की बात कर रहा है, ये एक चतुर्भुज की बात की है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास ये कोण नहीं है, हमारे पास कोई भी ये कोण कोई नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि कोणों के बारे में तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं हमें, ठीक है। हमें सिर्फ ये भाग इसके बराबर और ये इसके बराबर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गए, बिल्कुल सही, शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया आपके पास। अब 3 चीज़ें बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांगसम, ठीक है। और नियम कौन सा लग गया इसके अंदर, भुजा कौन भुजा, ऐसे रूल के मुताबिक ये दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम होगी। और सीपीसीटी के द्वारा हम कुछ ही बराबर लिख सकते हैं। हमने कोण 3 बराबर कोण 4 लिख लिया, कोण 3 बराबर कोण 4 सीपीसीटी से, परंतु यह एकांतर कोणों का युग्म है, ठीक है। इसलिए ए बी समानांतर सी डी, ये दोनों समानांतर हो गए, और ए बी बराबर में सी डी, इसको हमने सी पी सी टी से लिख दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुजें हमारी सर्वांगसम हो चुके हैं, हम कर चुके हैं। तो सी पी सी टी से मुख्य भुजाओं का युग्म बराबर भी है और समानांतर भी है, तो जो पूरी चतुर्भुज है वो क्या होगी, एक, इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। वो क्या बन गई हमारे पास, एक समानांतर चतुर्भुज बन गई। ये परिमेय हमारे पास हमारा 8.7। इसके बाद हम अगले परिमेय देखते हैं हमारी अगला परिमेय हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का 8.8 परिमेय। उसमें क्या कह रहे हैं हमें कि कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो और समानांतर हो। इसका भी जो प्रूफ है हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया, ठीक है, इसलिए हम इसके प्रूफ को भी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स के व्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समानांतर हो। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं मतलब कि सर हमें 8.8 पर में ये करवा दीजिए, काफ़ी हम चाहते हैं प्रूफ इसका, तो मैं आपको लिए प्रूफ करवा रहा हूँ इसका। इसमें क्या है, ए बी सी डी आपको एक समानांतर चतुर्भुज दी हुई है जिसमें ए बी समानांतर है सी डी के, ठीक है, और बराबर दिया हुआ है हमें,
हमें सिद्ध करना है इसके अंदर ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है इसके अंदर कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। अब समानांतर चतुर्भुज है, अभी तक हम सिर्फ इसी नियम का प्रयोग करते हुए करते रहे, तो हम दूसरे युग्म को भी बराबर सिद्ध करने करेंगे। जो हमने इसके नियमों में पढ़ा कि ऑटोमेटिक के बराबर होते हैं दूसरे जोड़े, तो उसका प्रूफ करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, आपके स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम इसके प्रूफ को करते हैं। वही सेम हम त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज सी ए डी लेते हैं। इसमें आप देखें, आपको ए बी बराबर में सी डी ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी ये इसके समानांतर है, तो उनके साथ लगने वाला कोण, कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर होगा। रीजन क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक है, और तीसरा हम इसके अंदर ए सी बराबर में ए सी, क्योंकि कॉमन हो गया, दो भुजाओं के बीच का ही कोण हुआ ये। ठीक है, इसलिए नियम को भी ये सही साबित कर रहे हैं। अब इस नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाता है, दो भुजाएं बराबर, उनके बीच का कोण बराबर। तो दोनों जो त्रिभुजें आपकी, त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम त्रिभुज हमारे पास सी ए डी हो जाएगी। ठीक है, और किस चीज़ के नियम के कारण, भुजा कोण भुजा नियम के कारण आपके पास ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, आपकी सर्वांगसम होगी। अब इन सर्वांगसम हुई है तो हम कुछ भी बराबर लिख सकते हैं इनको। हमने इन्हीं त्रिभुजों से, ठीक है, इसके दूसरे तीसरे बिंदु का बी सी बन गया, और इसका दूसरा तीसरा बिंदु हमारे पास ए डी बन गया। बी सी बराबर में ए डी आ गया सी पी सी डी से। और इसी तरीके से हम इसका कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4 लिख लेते हैं। कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4, परंतु यह एक एकांतर, परंतु यह एकांतर कोणों का युग्म है, क्योंकि एक तिर्क रेखा के आपस में अपोजिट साइड में कौन है, एकांतर कोणों का युग्म है। अब ये एकांतर कोण लगते किसके साथ हैं, ये कोण आपकी ये तिर्क रेखा के बीच में, ये कोण किसके साथ लग रहा है, बीसी के साथ, और ये कोण एडी के साथ। मतलब बीसी समानांतर क्या हो गया, एडी हो गया। अब देखिए, आपका जो दूसरा युग्म है वो समानांतर भी हो गया और बराबर भी हो गया। और पहला युग्म आपके पास ए बी और सी डी वाला जो युग्म था वो बराबर और समानांतर आपको दिया हुआ था। दोनों युग्म बराबर और समानांतर हो गए, तो हमारे पास ए बी सी डी क्या बन गई, एक समानांतर चतुर्भुज बन गई। इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ये हमारे पास प्रमेय 8.8 बन जाता है। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर 8 प्रमेय दिए गए हैं। ठीक है, उनके हमने प्रूफ कर लिए हैं, और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल्स आप खुद एक बार खुद ट्राई करेंगे। कोई भी एग्जांपल्स आपको लगता है कि ऐसा मुश्किल कि नहीं हमारे समझ में आ रहा, तो उन एग्जांपल्स को मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 बनती है, और साथ में जो हमारी अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2 का प्रमेय, जो 8.9 प्रमेय है, हम उसको भी करते हैं, ताकि आज के इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जितने प्रमेय वो सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और कुछ एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। प्रमेय 8.9 है जो, वो कहता है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, आपको एक त्रिभुज दी गई है ए बी सी, इसकी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मान लीजिए डी ई होगी। ठीक है, ये हमारे पास मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, ये आपकी तीसरी भुजा के समानांतर होगी। हम इस यहाँ से कंसेप्ट का वहाँ यूज भी करेंगे। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो तीसरी भुजा के समानांतर भी होती है और आधे के बराबर भी होती है। यहाँ में जो प्रमेय में दिया गया सिर्फ समानांतर सिद्ध करना है हमें, लेकिन हम साथ में इसको आधी भी बराबर सिद्ध करेंगे। इसका जो प्रूफ है आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक अलग ढंग से थेल्स प्रमेय का यूज करते हुए। ठीक है, यहाँ हम बिना थेल्स प्रमेय के प्रयोग के पढ़ेंगे इसको, कंसेप्ट को। हम क्या करते हैं, रचना करते हैं, बी ए के समानांतर हमने एक रेखा खींच ली। ठीक, ए बी के समानांतर क्या लें, या बी ए के समानांतर हमने एक रेखा खींची जो बिंदु सी से जा रही है। ठीक है, जो बड़ी हुई भुजा डी ई को बिंदु एफ पर काटती है। ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब हम इसी के प्रूफ के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है डी ई समानांतर है बी सी के,
लेकिन मैंने आपको पहले कहा हम इसको साथ में आधी भी प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा काफ़ी यूज़फुल कंसेप्ट होगा जो हम आगे यूज़ करेंगे 8.2 एक्सरसाइज के अंदर। और इसका एक अलग तरह का प्रूफ आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। इसके अंदर देखिए हम सबसे पहले त्रिभुजें ले लेते हैं। त्रिभुज ADE, ठीक है, ADE त्रिभुज और CFE त्रिभुज, ठीक है, हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। ADE और CFE को लिया हमने। अगर यहाँ पर आप देखें कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गए आपके, ठीक है। और उसके साथ देखें कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4, क्योंकि समानांतर हैं ये रेखाएं, तो आपके ये एक तिर्क रेखा होगी, एकांतर कोणों की तरह हो गया, एकांतर कोण, ठीक है। और हमारे पास आगे देखें और कंसेप्ट कौन सा यूज हो सकता है आपके पास, बिल्कुल सही, EAC का मध्य बिंदु है, तो आपके पास AE बराबर में CE, ये आपको दिया हुआ में कंसेप्ट आ गया। तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होगी, सर्वांगसम। किस नियम से, कोण भुजा कोण नियम से, ये हमारे पास सर्वांगसम होगी। त्रिभुजें सर्वांगसम है हमारी, तो हम कुछ ही बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से हम CPCD से बराबर लिखते हैं, ठीक है। हमने DE बराबर EF लिखा, ठीक है, हमने DE बराबर EF लिख लिया CPCD से। और इसी तरह से हम इसकी तीसरी भुजा को लिखते हैं बराबर AD बराबर CF, और जो AD है वो BD के बराबर भी है आपके पास, ठीक है। ये दोनों का रीज़न क्या हो जाएगा आपके पास, CPCT, ठीक है, क्योंकि AD BD के बराबर है, AD को हमने CF के बराबर यहाँ पर लिख लिया। अब इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, आपकी ये रेखाएं आपस में बराबर भी हैं, ठीक है, और समानांतर हमने खींची हैं, ठीक है। तो हमने बराबर बना दिया इनको, BD बराबर में CF कर लिया हमने, ठीक है, BD और CF बराबर है, BD बराबर है CF, क्योंकि रचना होगी हमारी ये, ठीक है, सॉरी प्रमाणित, रचना नहीं है, हमने प्रूफ किया है, प्रमाणित हो गया हमारा ये। आपको अगर 5th चैप्टर के अकॉर्डिंग याद हो तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं वहाँ पर, लेमा, बिल्कुल सही, सही आंसर दिया, ठीक है। BD बराबर में CF प्रमाणित, और BD समानांतर CF, ये हमने रचना की थी, क्योंकि ABA के समानांतर हमने बिंदु C से एक रेखा खींची थी, तो ये समानांतर तो ऑटोमेटिक है ही। तो आपके पास जो बराबर भी हो गए समानांतर भी हो गई, तो हमारे पास BCFD, ठीक है, ये क्या होगी, एक समानांतर चतुर्भुज बन गई। ये हमारे पास क्या होगी, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और समानांतर चतुर्भुज होने के कारण हम इनका जो दूसरा युग्म है जो BC है वो हमारे पास समानांतर हो गया DF के, वह BC है जो बराबर हो गया DF के। हम BC को आधा भाग BC का DE के समानांतर भी लिख सकते हैं, और इस तरफ से अगर हम देखें DF, क्योंकि DE और EF ये दोनों बराबर हम यहाँ ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं, ये चीज़ हमने यहाँ सिद्ध की है, ठीक है। तो हम DE बराबर में EF, तो पूरी DF को मैं DE का डबल कह सकता हूँ। तो इससे क्या हो गया, DE बराबर आधा BC व DE समानांतर BC। आप अगर नहीं करते तो सिर्फ हमने ये एक्स्ट्रा यहाँ पर ये काम किया है इसके साथ, ठीक है, ताकि हमारे कंसेप्ट जहाँ आगे यूज़ हम करेंगे थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इन 3 लक्ष्य शब्दों को नहीं लिखते तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ कंसेप्ट यहाँ सिर्फ हमें यहाँ तक प्रूफ करना था, समानांतर तक सिर्फ प्रूफ करना था, ठीक है ना। लेकिन ये जितनी बातें ये सारी हमने फिर एक्स्ट्रा की हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये अगली एक्सरसाइज के काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा आपका ये, ठीक है। ये परिमेय हमारा 8.9 है। इसके साथ ही हमारा इसी के अंदर लास्ट जो इसका परिमेय दिया गया 8.10 परिमेय जो दिया गया है 8.2 एक्सरसाइज के अंदर ही हमें, उसमें क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ठीक है, उसके प्रूफ के बारे में देखते हैं हम क्या चीज़ है, क्या कहा गया पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे क्या करना होगा। ये भी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दिया गया, इसका प्रूफ भी हम नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
इसी का विलोम कहें एक प्रकार से, हम इसका पार्ट कह सकते हैं। त्रिभुज एबीसी है, इसका एक मध्य बिंदु डी दिया गया है, ठीक है। इस डी बिंदु डी से बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है। जहाँ ये जाकर मिलती है ई, मीन्स आपको दिया के अंदर है ए डी बराबर में डी बी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में। ये आपका दिया हो गया। सिद्ध करना में ए ई बराबर आपको ई सी सिद्ध करना है, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, इन दोनों को आपस में बराबर सिद्ध करना है हमें, ये चीज़ों को आप अपना कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। थेल्स के अकॉर्डिंग आपको, जैसे मैंने पहले कहा, आप नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो वही सेम इसी का विलोम ही कंसेप्ट बनता है। आप रचना करेंगे, रचना करके इस त्रिभुज को मिलाएंगे, इन दोनों को सर्वांग कर कर आप इस नियम को आगे प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए मैं आपको एक बार करवा नहीं रहा हूँ, आपके करने के लिए इस कंसेप्ट को छोड़ रहा हूँ। आप खुद एक क्वेश्चंस को, इस प्रमेय को 8.10 को करके देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हमने 8.4 से 8.10 तक प्रमेय किए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 प्रमेय हमारे सिलेबस के अंदर नहीं थे, एक प्रमेय आपकी डिमांड पर किया हमने, ठीक है। और 8.10 को आपको हिंट देकर मैं छोड़ रहा हूँ। आप खुद इसको एक बार खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये करना है आपको और आपकी समझ में नहीं आ पाई बात, ठीक है, तो फिर इस प्रमेय का जो प्रूफ है हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।